वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद वनीता में मैं आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए एसएससी की करंट जीके की क्लास में बेटा बहुत ही शानदार क्वेश्चंस लेके आई हूँ, जो कि मैं डेली ही आपके लिए लेके आती हूँ। बेटा आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो, चाहे बैंकिंग का हो बेटा, चाहे एसएससी में एसएससी सीजीएल हो, एमटीएस हो, सीएचएल हो, सीपीओ हो, जीडी हो, एसएससी की कोई भी पेपर से प्री हो चाहे मेन हो बेटा, ग्रुप डी का हो गया, रेलवे हो गया, किसी भी आप पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो बेटा करंट जीके हर एक पेपर में पूछी जाती है। तो ये वीडियो बेटा आपके लिए सभी पेपर के लिए बहुत ही यूज़फुल होगी। तो वीडियो को बेटा एंड तक जरूर देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी ना कीजिएगा बेटा। तो शुरुआत करती हूँ मैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, हाल ही में विश्व निमोनिया दिवस कब बनाया गया था? तो बेटा विश्व निमोनिया दिवस जो बनाया जाता है बेटा वो 12 नवंबर को बनाया जाता है। 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। थोड़े से बेटा मैं आपको इस जो नवंबर में बनाए जाते हैं दिवस कौन कौन से, कुछ मैं आपके लिए लेके आई हूँ, ठीक है। नंबर 1 नवंबर को बेटा विश्व शाकाहार दिवस बनाया जाता है। 1 नवंबर को विश्व शाकाहार दिवस बनाया जाता है, ठीक है बेटा। 2 नवंबर को पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, ठीक। पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जो कि बेटा 2 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है बेटा। इसके अलावा 3 नवंबर को बेटा 2 दिवस मनाए जाते हैं। एक तो विश्व जेलीफिश दिवस मनाया जाता है और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस मनाया जाता है। ये बेटा 3 नवंबर को ये दोनों दिवस मनाए जाते हैं। इसके अलावा 4 को कुछ नहीं मनाया जाता है। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, सुनामी जो बेटा समुद्रों में आती है उसकी जागरूकता दिवस मनाया जाता है 5 नवंबर को, ठीक है बेटा। इसके बाद 6 नवंबर को बुद्ध और मसाक संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मतलब पूरी दुनिया में, ठीक है बेटा, ठीक है। तो बुद्ध और मसाक संघर्ष में पर्यावरण के शोधन सुविधा को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ठीक है बच्चा। इसके बाद 7 नवंबर को बेटा अंतर्राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है बेटा? 7 नवंबर को। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस 8 नवंबर को। 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया जाता है बेटा। 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विज्ञान दिवस 10 नवंबर को। 11 नवंबर को बेटा राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। ये बेटा जो स्टार्टिंग के दिवस थे जो कि मैंने बता दिए। अगली नेक्स्ट वीडियो कोई क्वेश्चन ऐसे आता है नवंबर का, तो उसके आगे जो 10 नवंबर का, तो 12 के बाद कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं बेटा वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी बच्चा, ठीक है बेटा। अब बढ़ती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, हाल ही में किस देश की रक्षा कंपनी साब SAAB 100% FDI पाने वाली पहली विदेशी कंपनी बन गई? जो बेटा पहली जो है 100% FDI पाने वाली पहली विदेशी कंपनी है वो है स्वीडन बेटा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है बेटा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहाँ 14 विशेष बल गोताखोरी पुनश्चय शिविर शुरू किया? तो बेटा ये जो शुरू किया है वो है मॉरिशस में शुरू किया है भारत की नौसेना ने बेटा, ठीक है बेटा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है बेटा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, हाल ही में NITI आयोग ने कहाँ हरित विकास संधि विकास पर कार्यशाला आयोजित की? हाल ही में NITI आयोग ने कहाँ हरित विकास संधि पर कार्यशाला आयोजित की? तो बेटा वो की है नई दिल्ली में। NITI आयोग ने नई दिल्ली में हरित
विकास संधि पर कार्यशाला आयोजित की है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है बच्चा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बेटा, हाल ही में किस राज्य ने पहला रेल कोच रेस्टोरेंट खोला? तो बेटा वो है गुजरात। गुजरात राज्य ने पहला रेल कोच रेस्टोरेंट खोला है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है बेटा। थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ। प्रधानमंत्री मोदी ने स्टीम इंजन वाले गुजरात की हेरिटेज ट्रेन का बेटा उद्घाटन किया बेटा। ठीक है बेटा, अभी प्रधानमंत्री ने स्टीम इंजन वाली गुजरात की हेरिटेज ट्रेन का उद्घाटन किया बेटा। ठीक है, स्टीम इंजन की कहाँ पे बनी है? गुजरात में। उस ट्रेन का नाम क्या है? हेरिटेज ट्रेन बेटा। ठीक है, नंबर 2, गुजरात सरकार ने कोनो कैंपस संयंत्र का प्रतिबंध लगा दिया है बेटा। जो कोनो कैंपस है ना, उस पर प्रतिबंध लगा दिया है गुजरात सरकार ने। इसके अलावा बेटा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने गुजरात की विधानसभा के डिजिटल हाउस का उद्घाटन किया है बेटा। ठीक है बेटा, इसके अलावा गुजरात के काकरापार परमाणु संयंत्र ने पूरी क्षमता के साथ परिचालन शुरू कर दिया बेटा। ठीक है बेटा, इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने IFFCO नैनो यूरिया प्लांट की आधारशिला रखी बेटा। ये एक एडिशन नॉलेज थी गुजरात के बारे में 2023 में, जो कि इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बेटा। तो मैंने इसके अलग से नोट्स आपको यहाँ पे बता दिए बेटा। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बेटा, हाल ही में कितने साल के अंतराल के बाद भूटान पक्षी महोत्सव वापसी हुई है? तो बेटा 3 साल बाद। 3 साल बाद के अंतराल के बाद भूटान पक्षी महोत्सव की वापसी हुई है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है बच्चा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, हाल ही में NIPCCD के कहाँ पोषण की पढ़ाई भी पर परीक्षण कार्यक्रम आयोजित किया? कहाँ पे किया बेटा? ये बेटा इंदौर में किया। इंदौर में NIPCCD ने कहाँ इंदौर पोषण भी पढ़ाई भी पर परीक्षण कार्यक्रम आयोजित किया? कहाँ पे? इंदौर में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, हाल ही में किस देश के लंबी दूरी के परिवहन ड्रोन ने उड़ान परीक्षण का पहला चरण पूरा किया? तो बेटा वो है रूस। रूस देश के लंबी दूरी के परिवहन ड्रोन ने उड़ान परीक्षण का पहला चरण पूरा किया। ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा सा रूस के बारे में बता देते हैं बेटा, क्या है। भारत ने रूस से 5400 S-400 मिसाइल स्वाकवाइन खरीदी बेटा। ठीक है बेटा, भारत ने रूस से S-45 मिसाइल स्वाकवाइन खरीदी। ठीक है, इसके अलावा रूस ने परमाणु ऊर्जा वाली महाशक्ति मिसाइल 7 बनाई बेटा। ये सभी इसी साल की एडिशन नॉलेज है। ठीक है बेटा, कम बनाई, कम 2024 में। अब बेटा यहाँ पर थोड़ा सा हो गई है। हाँ, ये था रूस ने 2024 में अपनी रक्षा खर्च में 70% की बढ़ाएगा बेटा। यहाँ पे कब नहीं है, 2024 में रूस अपने रक्षा खर्च में 70% बढ़ाएगा बेटा। ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया था यहाँ पे। रूस इस्लामिक बैंकिंग शुरू करेगा। इस्लामिक बैंकिंग रूस में नहीं थी, अब वो भी शुरू करेगा बेटा। रूस का लूना 25 अंतरिक्ष यान चंद्रयान से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया बेटा। जब हमारा चंद्रयान वाला था प्रोजेक्ट था, उससे पहले रूस ने अपना लूना 25 भेजा चंद्रमा के अंदर, जो कि टकरा की वो क्या हुआ था बेटा? दुर्घटनाग्रस्त हो गया था बेटा। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, हाल ही में THDC इंडिया ने कहाँ नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं विकसित करने हेतु समझौता किया है? तो बेटा ये समझौता जो किया है, ये किया है कर्नाटक में। कर्नाटक में इन्होंने समझौता किया है। थोड़ा सा कर्नाटक के बारे में आपको बता देती हूँ बेटा। इस साल क्या क्या इसमें एडिशन नॉलेज यहाँ पे रही है बेटा।
ठीक है। नंबर 1, नोएल लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन बेंगलुरु में होगा बेटा। किसका? नोएल लिटरेचर फेस्टिवल। ठीक है। इसके अलावा भारत के पहले भूमिगत ट्रांसफार्मर का उद्घाटन भी बेंगलुरु में होगा बेटा। इसके अलावा कर्नाटक सरकार ने लक्ष्मी योजना शुरू की है बेटा। ठीक है। इसके बाद कर्नाटक सरकार ने NEP 2020 को ख़त्म करके नई शिक्षा नीति बनाएगी। जो बेटा 2020 की नीति थी वो ख़त्म करके नई शिक्षा नीति बनाएगी बेटा। 2023 में भारत के पहले 3D मुद्रित डाक घर का उद्घाटन भी बेंगलुरु में किया गया बेटा। ठीक है। इसके अलावा इंडिया स्टेट लव फेस्टिवल 2023 बेंगलुरु में होगा बेटा। ये सब एडिशनल नॉलेज 2023 की बेंगलुरु की है। तो आपसे बेटा इससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बेटा। तो मैंने इसमें एडिशनल नॉलेज में आपको सब कुछ यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट बता दिया बेटा। ठीक है बेटा। तो बेटा आज की क्लास मेरी यही ख़त्म होती है। उम्मीद है कि आपको आज का सेक्शन पसंद आएगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ बेटा लाइक माय वीडियो, कमेंट माय वीडियो, शेयर माय वीडियो एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। कल फिर मिलूंगी नई क्लास पे नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए बच्चा बाय बाय।